नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब हम संसार में आते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं, तब हमारे पास केवल हमारी श्वास होती है, नाम नहीं। जब हम पैदा होते हैं तब केवल सांस लेकर आते हैं, नाम नहीं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, ना नाम रहता है, न सांस रहती है। सांसों और नामों का बीच का जो सफर है, उसे जिंदगी कहते हैं। मित्रों, साथियों, जीवन में श्वास का बड़ा मोल है, और जो श्वास को समझा दे, अनुभव करा दे, सदगुरु उसे ही कहते हैं। नमो नारायण। 2 नवंबर 2025 दोपहर 1:15 पर नैसर्गिक शुभ ग्रह सुख समृद्धि वैभव के कारक ग्रह देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण करेंगे। शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं, और तुला राशि शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। और कोई भी ग्रह जब मूल त्रिकोण राशि में संचरण करता है तो अति उत्तम फल प्रदान करता है। 2 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को प्रातः 11:21 पर शुक्रदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। मित्रों, साथियों, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सुख समृद्धि वैभव के कारक देवता है। हमारी जीवन की गृहस्थी कैसी रहेगी, ये प्रभाव शुक्रदेव का है। और शुक्रदेव तुला राशि में आ रहे हैं, और तुला राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं ये 24 दिन का लेखा जोखा आपके सामने अनुभव के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है, ये चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन का पूर्ण ध्यान रखा है। आप लगन से भी देख सकते हैं। राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, ये राशिफल सबके लिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 24 दिन शुक्रदेव मेरे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली होना बहुत जरूरी। और जन्म कुंडली आपके जीवन का डीएनए होती है। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए शुक्रदेव कैसे रहेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप बात कर सकते हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिफल प्रारंभ कर रहा हूं। और राशि चक्र की सबसे पहली राशि मेष से मैं प्रारंभ करूंगा। और मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव की शुभ सप्तम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। साथ ही 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्रदेव का संचरण पंच महापुरुष योग बना रहा। ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव, क्योंकि स्वराशि तुला में सप्तम भाव में केंद्र में से, तो ये मालवीय नामक का पंच महापुरुष योग बना। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मनोनुकूल और बेहतर बदलावों का संकेत मिला है। जीवन साथी छोटे मोटे मुद्दों पर विवाद ना करें, और जीवन साथी समझौतावादी नीति अपनाई तो पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य को साथ लेके चले। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी, और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। कारोबारी परिस्थिति अनुकूल रहेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, अकारण जो लोग आपका विरोध करते थे वो समाप्त होगा। मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। यदि स्वयं अपना कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये समय पूर्णतः आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। उत्साह उमंग साहस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा, सकारात्मक सोच के साथ कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र देव अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा जातकों को कैरियर के दृष्टिकोण से समय में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। सहकर्मियों का मनोबल शोक आपकी वाहवाही बढ़ाएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। सादा भोजन ले, तला भुना बाहर का भोजन ग्रहण करने से बचना बहुत जरूरी। पेट की समस्या सारी समस्याओं की जड़ है, इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे तो लाभ मिलेगा। प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या रखें।
प्रकृति के विरुद्ध जीवनचर्या भारी नुकसान दे सकती है। स्वास्थ्य को लेकर इस बात का ध्यान अवश्य रखें। विशेष सफलता यानी विशेष सावधानी बताने जा रहा हूं। सब कुछ सफलता के बावजूद भी शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। यदि निवेश के बारे में आप अपना मन बना रहे हैं तो बुजुर्गों और सलाहकारों की सलाह लें तो अच्छा रहेगा। निवेश सीमित मात्रा में करेंगे तो और अधिक अच्छा रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और बड़ा पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 24 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और घर में घी का दीपक जलाकर संकट मोचन हनुमान अष्टक की हर रोज एक पाठ करना उत्तम रहेगा। लगातार 24 दिन हर रोज श्रद्धानुसार चना और गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो कष्ट नहीं आएगा और कार्यों में सफलता अच्छी मिलेगी। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले शुक्र लगन और छठे भाव के स्वामी ईश्वर राशि तुला में छठे भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव की शुभ सप्तम दृष्टि 12वें भाव में रहेगी। 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। परिवार को लेकर थोड़ा धैर्य से काम करें। पारिवारिक निजी सदस्य तथाकथित में स्वार्थी साबित होंगे। जहां एक और आप पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरा जोर लगा दें, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक सदस्यों और भाई बहनों का भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण मन थोड़ा व्यतीत रह सकता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भाषा शैली का शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी। इसमें व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचे। प्रयासों के बावजूद रिश्तों में आई गलतफहमियां दूर न होने की वजह से मानसिक बेचैनी का संकेत नजर आ रहा है, परंतु घर परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद संपूर्ण परेशानी से निजात दिलाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शुक्रदेव का ये अपनी मूल त्रिकोणीय राशि तुला में संचरण सभी प्रकार की कार्यों में सफलता का संकेत दे रहे। इस समय बिगड़े हुए कामकाज बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़ और फिजूल खर्चे से पीछा छूटेगा। आपको यात्रा में घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और कारोबार में परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा समय का इंतजार किया और बुजुर्गों की सलाह ली और थोड़ा सा नियम और कानून को देकर आगे बढ़े तो सफलता आपका दामन चूमेगी। किसी नए कारोबार में अभी मोटा पैसा ना लगाए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साझेदारी कार्य में अपने पार्टनर से सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़े और गुप्त सूत्रों से सावधानी बरतें, वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी है आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के लिए अच्छा साधन और अच्छा मौका मिलेगा। आप अपना स्थानांतरण अपनी सुविधा अनुसार चाहते हैं, वो सफलता मिलेगी। परंतु यदि नई जॉब करना चाहते हैं तो समय का इंतजार करें। जॉब को परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय का इंतजार करें। अब जिस जगह आप नौकरी करें वहीं करते रहे। थोड़ा खर्चों पर अंकुश रखें। इस समय सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में विशेष सावधानी बरतें। मौसमी बीमारी में विशेष सावधानी बरतें। यदि कोई पुराना स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। छोटी मोटी बीमारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? सहकर्मियों की बैक बाइटिंग की वजह से कार्य स्तर पर तनाव की स्थिति रहेगी, धैर्य से काम करें। निजी संबंधों में जीवन कलहपूर्ण हो सकता है, लापरवाही ना करें। निजी संबंधों में पारदर्शिता बरतें। इस समय जंग बहुत जरूरी है, निजी संबंध सुधारना बहुत जरूरी है और भोजन में थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतें। जंक फूड से आपको दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा बीमारियों का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार संबंधी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और किसी प्रकार के विवाद में न पड़े तो अच्छा रहेगा। क्या समाधान करें, क्या उपाय करें? तो हर रोज पूजा स्थान में नित्य कर्म में स्नान और शुद्ध देसी घी का दीपक जाए, पंचोपचार भगवान शिव का पूजन करें और मृत्युंजय मंत्र की एक माला सुबह और शाम जाप करें निरंतर 24 दिन तक। गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्वेत वस्तु का हर रोज श्रद्धानुसार दान देना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी ईश्वर राशि तुला में पंचम भाव में संचरण करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव की शुभ सप्तम दशा 11वें भाव पर रहेगी। साथ ही 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। भाग्य का सितारा चमकेगा। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ मिलेगा। प्रयत्न परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और भाग्य निर्मित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा और कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे कारोबार में वृद्धि होगी। प्रयास सफल होंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मनोबल उत्तम बना रहेगा और आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी जातकों के लिए अनुकूल समय। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम से हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे और परेशानियां आपकी दूर होगी। नौकरी में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे। संतान पक्ष को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
विशेषकर पिता से व्यवहार करते समय मर्यादित बने रहे। अपनी भावना और अपने क्रोध पर काबू रखें। घर में सुखद माहौल बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के कठोर निर्णय से बचना बहुत जरूरी है। व्यर्थ के बाद व्यर्थ कानूनी मामलों में स्वयं को दूर रखना बहुत जरूरी है और पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखें। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग है, परंतु यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इन्फेक्शन को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि शुक्रदेव यहाँ ज्यादा दिन आपको बीमार नहीं रहने देंगे। दवा काम करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, लेकिन काम के जोश में सेहत को नजरअंदाज करना हानिकारक रहेगा। शारीरिक कष्टों के साथ मानसिक कष्टों से भी छुटकारा मिलना कठिन साबित होगा, इसलिए काम और आराम में संतुलन बनना बहुत जरूरी। विशेष सावधानी क्या है? माता के साथ मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। विवादित प्रॉपर्टी या भूमि या भवन या वाहन में निवेश ना करें। अपने कीमती संभाल को संभाल कर रखें। कीमती सामान की चोरी का संकेत नजर आ रहा है और पूंजी निवेश के समय लीगल मामलों को देखना बहुत जरूरी होगा। दुर्घटना का संकेत है, लापरवाही नहीं करिएगा। क्या उपाय करें? तो हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर श्रद्धा अनुसार गणेश गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देने से कष्ट कम आएगा और गौशाला में पालक गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम आएंगे। न मनाएं। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी स्व राशि तुला में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता शुक्रदेव की शुभ दृष्टि सप्तम दसम भाव पर रहेगी। 16 नवंबर को सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ निज भंग राजयोग में संचरण करेंगे और कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्रदेव का संचरण पंच महापुरुष योग बना रहा है। यहाँ पर मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और चतुर्थ भाव में शुक्रदेव दिग्बल भी माने जाते हैं। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों को कारोबार, नौकरी, परिवार, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। कारोबारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और कारोबार को नई दिशा और गति देने में आप सफल रहेंगे। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। कारोबार विस्तार के मौके मिलेंगे। कारोबारी योजनाओं का लाभ अवश्य मिलेगा और कारोबारी प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता हासिल होगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चौथा भाव सुख समृद्धि और संपत्ति और जमीन जायदाद और वाहन का भाव है। इस मामले में अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं क्योंकि चतुर्थ भाव शुक्रदेव दिग्बली रहते हैं। पिछले समय से चले आ रहे विवादित मामले सुलझते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति झुकाव बना रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। आपसी मतभेद दूर होंगे। यदि किसी कारणवश कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसे निपटाने की कोशिश करें, सफलता मिल जाएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति का योग है। पारिवारिक जीवन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। शुक्र यहाँ आपकी भावनाओं को प्रबल करेगा। आप अपनी भावनाओं को खुलकर अपनों के सामने रखेंगे। इससे आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि में बुखार, सर्दी, जुकाम के साथ साथ चेस्ट संबंधी तकलीफ से लापरवाही नहीं बरते। बहुत जरूरी समय फ्रिज में रखी चीजों से दूर रहना, परंतु स्वभाव में क्रोध पर अंकुश रखना बहुत जरूरी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे यदि क्रोध पर अंकुश रखा तो। विशेष सावधानी क्या है? इस समय निवेश में बहुत सावधानी बरतनी होगी। पूंजी निवेश बिना अपनों की सलाह करना घातक होगा। सट्टेबाजी से दूर रहना बहुत जरूरी है। धन के लेन देन में पूर्ण सावधानी बरतें। साथियों के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग ना करें। समाधान क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करें और भगवान शिव के शिवलिंग पर शुद्ध सुगंधित मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता शुक्रदेव की शुभ सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। साथ ही 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ निज भंग राजयोग में संचरण करेंगे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय सिंह राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। अनावश्यक दिक्कत और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ रहेंगे। पुराना पूंजी निवेश अप्रत्याशित धन लाभ का संकेत दे रहा है। परंतु इस समय शेयर मार्केट सटा या किसी को ऋण देना या ऋण लेना, इसका अच्छा संकेत है। इस पर ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है। इसमें विरोधी आपको नीचा दिखा सकते हैं। आपके कार्य में बहुत बाधा पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी ठंड रखना, धैर्य से काम करना। शुक्रदेव का राशि पर पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय वातावरण का
संकेत दे रहा है। यदि आपने वाणी पर संयम और शालीनता बनाए रखी तो दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों का प्यार और अपनों का साथ और सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और निजी संबंधों में रोचकता बनी रहेगी। जीवन साथी और संतान पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत है। आपसी वैचारिक जो समरसता के कारण आमोद और प्रमोद में समय और खुशी में समय व्यतीत होगा। यदि आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो कुछ प्रतिकूल परिणामों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यह समय धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की तकलीफ नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन कोई भी पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? स्वभाव में नरमी बरते। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति पारिवारिक रिश्तों में खटास लाएगी। व्यर्थ की चीजों में खर्च न करें, मुसीबत खर्च बढ़ा सकता है आपका। दिमाग को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। बहसबाजी से बचना बहुत जरूरी और उच्च अधिकारियों के प्रति लॉयल रहना बहुत जरूरी। क्या समाधान है? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ सुने, कष्ट मिटेंगे। श्रद्धानुसार गेहूं, लाल वस्त्र, गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल अर्पित करना भी उत्तम रहेगा और गाय को गुड़ खिलाने से कष्ट मिटेंगे। लगातार 24 दिन गाय को गुड़ खिलाना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। साथ ही 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। पारिवारिक सदस्य उच्च अधिकारियों के सहयोग से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। इस समय पुराने मित्रों का मिलन आपके लिए कारोबार और नौकरी में सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। उनके सहयोग से नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या कोई नई जिम्मेवारी भी आपको मिल सकती है। फिर भी मैं कहूंगा कि बैठे बैठे किसी से दुश्मनी मोड़ ना ले, बिना वजह के टकराव से बचे, बड़े पूंजी निवेश से बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सही कार्य योजना बनाकर चलना लाभदायक रहेगा। कारोबार में अपनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। लाभ प्राप्ति से जो संघर्ष है वो संघर्ष कम होगा। शुक्रदेव धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनों के सहयोग से कामकाज में राहत मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, परंतु अपने स्वभाव की कठोरता पर नियंत्रण रखें। स्वभाव में विनम्रता की वजह से पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा। कठोरता से बचना बहुत जरूरी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर परिवार मित्र भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। घर में प्रेम का वातावरण रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का संकेत है और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग मिलेगा। शुक्रदेव का राशिफल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रखना आवश्यक है। अनियमित खानपान और अनियमित दैनिक दिनचर्या के कारण शारीरिक कष्ट की संभावना। सही भोजन और सही ड्रिल लेना बीमारी से बचने के लिए आपके लिए जरूरी है। विशेष सावधानी क्या? उन महिलाओं को इस अवधि में विशेष सावधान रहना चाहिए जो गर्भवती है, जिन्होंने कंसीव किया है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वैसे समय अनुकूल है, लेकिन चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। प्रतिद्वंदियों पर विश्वास न करें। दोस्तों और करीबियों से रिश्ते खराब नहीं होने दें। नशा करके वाहन न चलाएं। जोखिम भरे कामों से दूर रहें। कोई भी व्यावसायिक निर्णय जल्दबाजी में न लें। प्रतिस्पर्धा की भावना अपने ऊपर हावी न होने दें। क्या उपाय करें? हर रोज पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर मां भगवती का ध्यान करें। भगवती के श्री चरण में गुलाब के 9 पुष्प अर्पित करें। वहीं बैठकर अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और शाम करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। ये अद्भुत उपाय आपके लिए। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र देवता की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। साथ ही 16 नवंबर तक शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करें। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्रदेव का संचरण पंच महापुरुष योग यानी मालवीय योग का निर्माण कर रहा है। शुक्रदेव का ये राशिफल पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ परिणाम देगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। आपसी मतभेद दूर होंगे। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और निजी संबंधों में मजबूती आएगी। निजी संबंध आपके बड़े मजबूत होंगे और निजी संबंधों की वजह से कैरियर कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबार को लेकर मार्केट में साख अच्छी रहेगी। रिश्तों की अनुकूलता की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा और नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, नई जिम्मेवारी के साथ साथ इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। जॉब को लेकर नए अवसर मिलेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपकी आत्मविश्वास और मनोबल आपका बढ़ेगा। अनावश्यक पैसों की बर्बादी से पीछा छुड़ेगा। व्यवसाय और नौकरी में रिश्तों में सुधार होगा और कामकाज के अच्छे मौके मिलेंगे।
शुक्रदेव का ये राशिफल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, लेकिन मौसमी बीमारियों को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। किसी प्रकार की बड़ी बीमारी का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर भी पीठ, पेट, सर्दी, जुकाम, बुखार को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। छोटी मोटी चोट की संभावना नजर आ रही है, सावधानी से वाहन चलाइएगा, नशा करके वाहन मत चलाइएगा। यात्राओं से बचिएगा, लंबी दूरी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर न करें तो आपके लिए अच्छा है। विशेष सावधानी क्या है? निजी संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी, अन्यथा सुखी जीवन में अनावश्यक चिंगारियों का संकेत नजर आ रहा है। इस समय वाद विवाद तरफ की तरफ आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आक्रामक स्वभाव से बचना बहुत जरूरी। पूंजी निवेश करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले। अत्यधिक खरीदारी से बचिएगा। समाधान क्या है? नियमित पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये 24 दिन। भगवान शिव का सुबह सुबह प्रातःकाल दही से अभिषेक करना कल्याणकारी रहेगा। श्रद्धानुसार ज्वार हर रोज लगातार 24 दिन सुबह सुबह गौ माता को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के श्रमिक ईश्वर राशि तुला में द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता शुक्रदेव की शुभ सप्तम दशा छठे भाव पे होगी। साथ ही 16 नवंबर तक सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ नीच भंग या राजयोग में संचरण करेंगे। 12वें भाव में शुक्रदेव दिग्बली होते हैं। शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छोड़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। नए कारोबारी कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश का संकेत मिल रहा है। देश विदेशों से कारोबारी संबंध सुधरेंगे और आर्थिक सुधरता आएगी। जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं उनके लिए समय बड़ा उत्तम और लाभदायक रहेगा। शुक्रदेव का ये राशिफल कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा और बिगड़े कार्य में सुधार और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिछली कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। जो लोग इस अवधि में ऋण या बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए इस अवधि में सहजता से लोन प्राप्ति होगी। शुक्रदेव का राशि में पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, परंतु आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से अनुकूल संबंध बनेंगे। शुक्रदेव का ये राशि पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको अपनी नींद पर ध्यान देना होगा। आलस्य प्रमाद को हावी नहीं होने दे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज को फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। जल्दी सोना, जल्दी उठना और समय पर भोजन करना और समय पर सोना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी क्या है? अपना और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। अत्यधिक खर्चों से बचे। क्रोध की अधिकता से बचे। दूसरों से अच्छा व्यवहार मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। शोशोबाजी में धन के अपव्यय का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। सावधानी क्या है? प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का एक माला जाप करें। श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में देना उत्तम रहेगा। नमूना और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों में शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के श्रमिक ईश्वर राशि तुला में 11वें भाव में गोचर करेंगे। धनराशि वालों नैसर्गिक शुक्र शुक्रदेव शुभ सप्तम दशा पंचम भाव में होगी और 16 नवंबर को सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीचे भंग राजयोग में संचरण करेंगे। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन व्यवसाय में मन अनुकूल परिवर्तन के अनुकूल संकेत दे रहा है और विस्तार आप कर सकते हो और आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि धन की प्राप्ति होगी। मेहनत परिश्रम से सफलता अच्छी मिलेगी। थोड़ी मेहनत ज्यादा है, बाकी सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। इस दौरान क्या गया? पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में किसी प्रकार का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। इस समय कोई न कोई आपको कारोबार में सहयोग करेगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुधन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी से आपकी कार्य कुशलता का पुरस्कार आपको मिलेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभता का संकेत दे। पारिवारिक अनावश्यक कलह और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले। युवा विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से समय अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। शुक्रदेव का ये राशि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, परंतु गहरी सोच और मानसिक चिंता आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें। बिना कारण बातों को न बढ़ाए। विवादों को शांत करने की कोशिश करें, अन्यथा छोटे छोटे विवाद बड़े विवाद बन सकते। क्रोध में आकर कोई निर्णय न लें। पारिवारिक सदस्यों के प्रति मर्यादित आचरण करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। समाधान क्या है? हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र है, इस मंत्र की 2 माला 3 माला जाप करेगा। हर रोज एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को लगातार 24 दिन खिलाने से
काम बनेंगे और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामीश्वर राशि तुला में दसम भाव में गोचर करेंगे। नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र देवता की शुभ सप्तम दशा चतुर्थ भाव पर रहेगी। 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ निज भंग राजयोग में संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्रदेव का संचरण पंच महापुरुष यानी मालवीय योग का निर्माण कर रहा है। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल लेकर कारोबार नौकरी में सफलता मिलेगी। इस समय कारोबारी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी और पुराना बोझ हल्का होगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक निर्णयों में अपने कर्मी व्यक्तियों की सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपको विरोधी और प्रतिद्वंदी इस समय आपको परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहना बहुत जरूरी। नौकरी वालों के लिए संयम और धैर्य से काम करने का संकेत नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है और कार्य बोझ बढ़ सकता है। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों को सहयोग पूरा रहेगा, लेकिन बहुत जरूरी है बैक बाइटिंग से बनना, राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना, अन्यथा कार्यस्थल पर परेशानी आ सकती। अपनी कार्यशैली पर पूर्ण ध्यान रखें और गलत कार्यों से बचें। लोगों को मौका नहीं देकर आप पर अंगुली उठाएं। कैरियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल जाएंगे आपको। शुक्रदेव का ये राशि पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन की प्रबल संभावना, इस बात का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक सदस्यों की कार्यशैली की वजह से थोड़ा व्यथित जरूर रहेंगे। दूसरों पर अपना विचार न लादे और कठोर व्यवहार से बचिएगा, अन्यथा रिश्तों में खटास की प्रबल संभावना है। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने से कोई समाधान हासिल नहीं होगा, इस बात का ध्यान विशेष रूप से मकर राशि वालों को ध्यान देना होगा। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। मन को मजबूत रखे, सकारात्मक सोच रखे। आपकी गहरी और नेगेटिव सोच आपको नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। आपके अच्छे रिश्ते आपके हाथ से निकल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। विशेष सावधानी क्या है? विलासिता पर धन खर्च ना करें, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन ना करें, अपने दृष्टिकोण को सही रहे, अपने क्रोध पर काबू रखें। इस बात का विशेष ध्यान, बिना गुस्सा के आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, बस इस बात का ध्यान, बिना गुस्सा के। आपके साथी आपके दिल को दुखा सकते हैं, उनकी बातों मन से न लगाए। यह समय मानसिक शांति भंग होने का पूर्ण संकेत दे रहा है। धैर्य और संयम से काम करें। किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढने का प्रयास करें, जल्दबाजी नहीं करें। निराशा और अवसाद को यदि आपने ऊपर हावी कर दिया तो आपका मोटा नुकसान हो सकता है। समाधान क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सरसों के तेल का दीपक जलाए, ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। लगातार 24 दिन श्रद्धानुसार साबुत उड़द गायों को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम होगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी ईश्वर राशि तुला में नवम भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों को नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्र देवता की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी और 16 नवंबर तक शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। कैरियर की दृष्टि समय विशेष अनुकूल रहेगा। सभी रुके कार्य बनेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद के मामलों में विशेष लाभ मिलेगा और कारोबार में लाभ स्रोत बढ़ेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा। जमीन खरीद बेचने के कारोबार में सफलता मिलेगी। शुक्रदेव की राशि पर कार्यों की सराहना बढ़ेगी। समाज में सुयश बढ़ेगा और पराक्रम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शुक्रदेव का राशि पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। पति पत्नी का आपसी संबंध समन्वय से साथ रहेगा। यदि अपनी बातों को अपने जीवन साथी के साथ शेयर किया तो कष्ट कम होगा। शादी विवाह संबंधी कार्य को करने का प्रयत्न करें। यदि पारिवारिक कोई शादी सेवा का मामला है उसे इस समय शुरू करिएगा, सफलता मिल जाएगी। संतान सुख अच्छा रहेगा। संतान के रुके हुए कार्य इस महीने बनेंगे, कोशिश करें। मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। संतान को और भाई बहनों के साथ अच्छी निभेगी। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि आप खिलाड़ी है तो इस समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, चोट लगने की संभावना। वाहन सावधानी चलाए, नशा करके वाहन न चलाए। कोई इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। अपनी नींद पर पूरा ध्यान दीजिएगा। विशेष सावधानी, कार्यों में अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। पुरानी कोई बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही न करें। अपनी हठ धर्मिता से आपको इस महीने नुकसान हो सकता है, इसलिए हट ना करें और जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता दें। समाधान क्या है? घर में पूजा स्थान में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाए और मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभास्तम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनि, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। गौशाला में सरसों का तेल का दान देना अति कल्याणकारी रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के समस्वर राशि तुला में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के नैसर्गिक शुभ ग्रह शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी
और 16 नवंबर तक सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ निज भंग राजयोग में संचरण करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अपने व्यवहार की कठोरता पर काबू रखें, अन्यथा सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। यदि आप नौकरी में स्थानांतरण करना चाहते हो, समय ठीक नहीं है, इस समय स्थानांतरण नहीं लेना चाहिए। शुक्रदेव का ये राशि अपने कारोबार में या अन्य कार्यों में मन के अनुसार सफलता प्राप्ति थोड़ी कम रहेगी, मेहनत और परिश्रम ज्यादा रहेगा। कार्यों में अनावश्यक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आय के साधनों में रुकावट है। खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। इस समय आय और व्यय के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। वैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क सूत्रों और पुराने मित्रों के कारोबार में गुजारा धन की प्राप्ति होगी। कारोबारी परेशान में राहत मिलेगी। शत्रु संबंधी मसले हल होंगे, फिर भी शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहना बहुत जरूरी है। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण संतुलित रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। व्यवहारिक सदस्य आपके पक्ष में खड़े रहेंगे और व्यवहारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक मसले हल होंगे। फिर भी पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी भी तीसरे सदस्य का प्रवेश आपके परिवार में नुकसानदायक रहेगा। जीवन साथी में वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण सामान्य समय नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना आवश्यक है। सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें। पानी का अधिक सेवन करें। मसालादार भोजन से परहेज करें, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। विशेष सावधानी क्या है? अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक ना रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसले टालने का प्रयास करें। कार्यस्थल सहकर्मियों के साथ कामकाज में बिना वजह मेन मेक ना निकालें। क्या उपाय करें? अपने घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और हर रोज सुबह सुबह दुर्गा कवच का पाठ करना अच्छा रहेगा। और शाम को भी श्रद्धानुसार चने की दाल सुबह सुबह रात में भिगो दे और सुबह गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम होंगे। न मनाएं। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था शुक्रदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश और 12 राशियों पर प्रभाव। ये राशिफल मेरा निजी आंकलन था, ग्रह नक्षत्र गणना का आधार पर। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी
अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।